एक बार की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे कि एक युवक उनके पास आया और वह बहुत परेशान सा दिख रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद के सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। भले ही उसके पिता ने अपने जीवन में अच्छा या बुरा कुछ भी किया हो। इसलिए मैं आपके पास अनुरोध के साथ आया था। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठानों को करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सके और वहां जाकर निवास कर सके। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बर्तन भरने के लिए 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और मक्खन लेकर आओ। युवक ने सोचा कि यह सब सामान अंतिम संस्कार के लिए है और बाजार गया, खरीद कर लाया। बुद्ध ने बोले, एक बर्तन में कंकड़ और दूसरे बर्तन में मक्खन भरकर उसे सील कर दो और फिर जाकर दोनों बर्तनों को पास के तालाब में गिरा दो। युवक ने ठीक वैसा ही किया जैसे गौतम बुद्ध ने बताया और पास के तालाब में जाकर दोनों बर्तन गिरा दिया। उसके बाद दोनों घड़े नीचे डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब दोनों को डंडे से तोड़ दो। युवक ने जोर से डंडा मारा और घड़े को तोड़ दिया। मटके का सारा मक्खन सतह पर तैरने लगा और दूसरे घड़े का कंकड़ नीचे बैठ गया। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना किया, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करने के लिए कहो ताकि मक्खन नीचे बैठ जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक सदमे में आ गया और गौतम बुद्ध से बोला, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और वह नीचे ही रहेंगे, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है और यह केवल तैरता रहेगा। इसलिए इससे विपरीत करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्रकृति के नियम को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन भूल जाते हो कि यह सब पर लागू होता है। अपने पूरे जीवन में यदि आपके पिता ने कंकड़ की तरह भारी गलत काम किया है तो वह नीचे ही जाएगा और कोई भी उसे उठा नहीं सकता। यदि उसने सही कर्म किए होते जो मक्खन की तरह हल्के होते, जो वह ऊपर जाने के लिए बाध्य होता और कोई भी उसे नीचे नहीं धकेल सकता। वह युवक अब प्रकृति के नियम को पूरी तरह से समझ गया और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और प्रकृति के नियमों की शिक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति का नियम हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं, हम उसे वापस पाने के लिए कर रहे हैं। यही कर्म का नियम है, कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में के लिए अच्छी चीजें ही करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।